बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बाद। रियादुस सालिहीन की 111 नंबर हदीस, जिसके रावी अबू ज़र जुंदुब इब्न जुनादा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि यरवी अनिल्लाहि तबारक व तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब अल्लाह ताला से नकल करते हैं, यानी हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, ए मेरे बंदो मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर दिया है, मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं करूँगा। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा, अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर भी जो है जुल्म नहीं करता। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन, मैंने उस जुल्म को अपने लिए भी हराम कर दिया है, तुम्हारे लिए भी हराम कर दिया। फ़ला तज़ालमू, तो क्या है तुम लोग जुल्म नहीं किया करो। या इबादी कुल्लुकुम ज़ाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदूनी आतिकुम, ए मेरे बंदो तुम सब के सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसको मैंने हिदायत दे दिया, तो मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे कि क्या है, मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु, अल्लाह ताला जिसको गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसको हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। असल हिदायत ये अल्लाह ताला की तरफ से है, हिदायत देना ये अल्लाह ताला की तरफ से है। यहाँ तक कि नबी को भी कह दी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसको पसंद करते हैं आप उसको हिदायत देना चाहे नहीं दे सकते, अल्लाह ताला हिदायत देने वाला। तो ये मेरे बंदो हिदायत मैं देने वाला हूँ, तो मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। इसलिए बंदा क्या है, हर नमाज में दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर नमाज में दुआ करता रहता है यही कि अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे दें। कहते या इबादी कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतुहु फस्ततइमूनी उतइमुकुम, ए मेरे बंदो तुम सब के सब क्या है, भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैंने खिला दिया, तुम मुझसे खाना मांगो। खाना चाहिए तो खाना खिलाने वाला रब है, रिज़्क़ का एहतिमाम करने वाला, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, एक कीड़ा भी है, क्या परिंदा भी है, कोई जानवर भी है, उसका रिज़्क़ का एहतिमाम करने वाला, इसका रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला सबका रिज़्क़ देते हैं। कीड़ा, यहाँ तक कि छोटे से छोटे जानवर या कीड़े के भी रिज़्क़ का अल्लाह ताला एहतिमाम करते हैं। तो ये तो बंदा अल्लाह ताला ने इसको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो कहते हैं मैं ही क्या है खाना देने वाला हूँ, मुझसे मांगो मैं तुम्हें खिलाऊँगा। या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुहु फस्तक्सूनी अक्सुकुम, ए मेरे बंदो तुम सबके सब नंगे हो सिवाय उसके जिसको मैंने कपड़ा पहना दिया, तो मुझसे कपड़ा मांगो मैं तुम्हें कपड़ा दूंगा। कितनी बड़ी बात बोले, कपड़ा पहनाने वाला, इज़्ज़त देने वाला रब है, कोई और देने वाला नहीं है। और आज हम लोग देखते भी हैं कि कितने लोग कपड़े तो पहने हुए रहते हैं लेकिन दिल उनका नंगा रहता है। ये भी एक नंगापन है, और सबसे बड़ा नंगापन दिल का नंगापन है। तो ए बंदो मुझसे क्या है कपड़ा मांगो, मैं तुम्हें क्या है ज़ाहिरी लिबास भी दूंगा और क्या है बातिनी लिबास भी दूंगा। जो लिबास तकवा है, तकवा वाला लिबास उसको भी देंगे, जो ज़ाहिरी लिबास पहनते हो कपड़ा उसको भी देंगे। तो मुझसे कपड़ा मांगो। और कहते हैं या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊना बिल्लैलि वन्नहार व अना अग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ, ए मेरे बंदो क्या है तुम दिनों रात जो है गुनाह करते हो, गुनाह करते रहते हो, दिन हो रात हो गुनाह में तुम डूबे हुए हो, लेकिन मैं क्या है
वाना अगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं सारे गुनाहों को माफ़ करने वाला हूँ। फस्तगफिरूनी अगफिर लकुम, तो मुझसे इस्तिग़फ़ार करो ना, मुझसे बख्शिश तलब करो ना, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा, तुम्हारी मग़फ़िरत कर दूँगा। या इबादी इन्नकुम लन तबलुगू दुर्री फतदुर्रिनी, है मेरे बंदे तुम कभी जो है मेरे नुकसान तक नहीं पहुँच सकते कि तुम मुझे नुकसान पहुँचा दो। अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वलन तबलुगू नफ़ई फतनफ़उनी, और ना ही मेरा कोई नफ़ा फ़ायदा हमको पहुँचा सकते हो, ना ही तुम मुझे नुकसान पहुँचा सकते हो, ना ही मुझे क्या है कि जिस चीज़ से फ़ायदा दे सकते हो। तुम मेरी इबादत करते हो, मेरा शुक्रगुजारी करते हो, इससे तुम्हारा फ़ायदा है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कहते या इबादी लव अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिद मिनकुम मा ज़ादा फ़ी मुल्की शैआ। ए मेरे बंदो, अगर तुम में से अव्वल से लेकर के आखिर तक, अव्वल से लेकर के यानी दुनिया शुरुआत हुई तब से लेकर के बिल्कुल आखिर तक, और इंसानों से लेकर के जिन्नात तक, सब के सब अगर अच्छे बन जाए, सब के सब मुत्तकी परहेज़गार बंदे बन जाए, तो उससे मेरी मिल्कियत में, मेरे मुलूक में कोई ज़्यादती नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि तुम लोग सब नेक बन जाओगे तो अल्लाह ताला का कुछ फ़ायदा हो जाएगा, अल्लाह ताला का मुल्क में ज़्यादती हो जाएगा। नहीं, अल्लाह ताला का बादशाहत जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होता है। अल्लाह ताला ना ही तुम्हारे कुछ करने से बढ़ेगा ना ही घटेगा। और वही कहते हैं या इबादी लव अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजरी क़ल्बि रजुलिन वाहिद मिनकुम मा नक़सा ज़ालिका मिन मुल्की शैआ। ए मेरे बंदो, अगर तुम में से सब के सब अव्वल से लेकर के आखिर तक, जिन से लेकर के इंसान तक, सब के सब तुम में से क्या है बिल्कुल जो है फासिक, फाजिर और गुनहगार बंदे बन जाए, नाफरमान बंदे बन जाए, फिर भी जो है मेरे मुलूक में से कुछ कमी नहीं होने वाली, मेरे शान में से कुछ कमी होने वाली नहीं। तुम अच्छे बनते हो तो अपने लिए, ख़राब अमल करते हो तो अपने लिए, सब कुछ तुम्हारा अपना है। अल्लाह ताला से को उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। और कहते हैं या इबादी लव अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम क़ामू फ़ी सईदिन वाहिद। ए मेरे बंदो, तुम्हारे अव्वल से लेकर के आखिर तक, और जिन्नात से लेकर के क्या है इंसान तक, सब के सब एक मैदान में खड़े हो जाए। फसअलूनी, और क्या है मुझसे मांगने लगे, जो जितना मांग सकता है मांगे। सब कोई अपनी दुआएं मुरादें पूरी मांगने लगे, जो उसको चाहिए वो मांगने लगे। फ़अतैतु कुल्ल इंसानिन मसअलतहु मा नक़ज़ ज़ालिका मिम्मा इंदी कमा इल्ला कमा यनक़ुसुल मिख़यतु इज़ा उदख़िलल बहर। कहते सब के सब की दुआ हम कबूल कर दे, सबको जो चाहिए वो दे दे। तो सुनो, मेरे मुल्क में से, मेरे ख़जाने में से कुछ कमी नहीं होगी। इतना भी नहीं, कहते हैं, मिसाल देते हैं कि समझ लो कि एक समुंदर है, समुंदर में सुई डुबा करके उसके बाद निकाले, पानी कितना आता है, कहते हैं उतना कम होगा मेरे ख़जाने से। अगर सबको दे दिए, सारे इंसानों को, सारे जिन्नातों को, पहले जो लोग पैदा हुए थे और जो आखिर तक क़यामत तक पैदा होंगे, सबको हम उनके सारे चीज़, सारी तमन्नाएं, सारे इरादे के तहत सब कुछ दे दे, फिर भी जो है मेरी मिल्कियत से, मेरे शान से, मेरे ख़जाने से इतना भी कम नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और कहते हैं या इबादी इन्नमा हिया अमालुकुम उहसीहा लकुम सुम्मा उवफ़ीकुम इय्याह। ए मेरे बंदो, ये जो तुम्हारे आमाल हैं, हम इसको जमा करके रख रहे हैं, और फिर इसको तुम्हारा जो है बदला इसी से देंगे, तो इसीलिए अमल करो। इसी वजह से हदीस लाते हैं कि मेरे बंदो, हम जो है तुम्हारे अमल को लिख करके रख रहे हैं। किरामन कातिबीन लोग हैं, वो लोग लिखते रहते हैं, और फिर तुमको इसी का बदला दिया जाएगा।
तुमको इसी का बदला दिया जाएगा। कहते हैं फमन वजद खैरन फलिहमदिल्लाह, तो जो खैर पाता है, अपने आप को क्या है नेकी में पाता है, अपने आप को देखता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम नेकियों में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में, तो उसको चाहिए कि अल्लाह ताला की हम्द बयान करे। अल्लाह ताला इतना उसके लिए ये है, अल्लाह ताला उसको समझाए बुझाए, उसके लिए रसूल भेजे, उसको क्या है हिदायत के लिए क्या क्या मोहलतें, क्या क्या अल्लाह ताला उसके लिए भेजे हैं, कितनी चीज़ें रब ने उसके लिए रखी हैं, कितने मगफिरत के लिए अल्लाह ताला जो है उसके दर्जात रखे हैं, मरहले रखे हैं। उसमें भी बंदा क्या है गुनाह माफ़ करा करके जन्नत में नहीं जा सकता है। तो कहते हैं ये अगर नहीं होता है फमन वजद गैर ज़ालिका फला यलुमन्ना इल्ला नफ्सा, तो इसके अलावा कोई और कुछ पाता है बंदा तो वो सिवाय अपने नफ्स के और किसी को मलामत नहीं करे। असल ख़राबी उसके अंदर है, असल ख़राबी उसके अंदर है, तो वो अपने अलावा किसी और को मलामत नहीं करे। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के फहरिस्त बताते हैं, कहते हैं क्या है, अगर बंदा अल्लाह ताला के यानी क्या कि अल्लाह ताला एक बंदे के लिए रखे हैं, कहते हैं एक बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके तौबा को कबूल कर देते हैं, यहाँ तक कि ऐसा हो जाता है कि उसका गुनाह है ही नहीं। एक बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसका गुनाह माफ़ कर देता है। या क्या है, एक बंदा अमल करता है, नेक अमल किया, उसके ज़रिए से अल्लाह ताला जो है उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। या क्या है, उसके लिए और उसके कोई दोस्त अहबाब या कोई भी मुसलमान दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मोमिनों की या मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा, तो उसके ज़रिए से अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर देते हैं। यह क्या है, उसको जो है उसके तरफ से कोई सदका किया जाता है या उसको कोई नेकी देते हैं तो उससे भी जो है उसकी मग़फ़िरत होती है। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का ये हो जाता है। या क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़ाअत का मुस्तहिक़ बन कर के मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ बन जाता है। या क्या है, अल्लाह ताला दुनिया में उसको मुसीबत दे देते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में उसको मुसीबत में आजमाइश में डाल करके उसको जो है गुनाहों का कफ़ारा कर देते हैं, उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। या क्या है, बरज़ख़ में अल्लाह ताला अज़ाब दे करके उसके गुनाहों को कफ़ारा कर देते हैं। क्या है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है उसको थोड़े क्या है क़यामत के हौलाकियों में और क्या है क़यामत में उसको थोड़ा अज़ाब दे दे और क्या है जन्नत में दे दे। या क्या है, अल्लाह ताला इनमें से कुछ ना करे, अल्लाह ताला अपने रहमत से उसको दाखिल कर दे। ये सारी चीज़ अगर इनमें से कोई में भी इंसान नहीं हो सका तो कहते हैं तो कोई बंदा इनमें से कुछ नहीं हो सका, कोई चीज़ का मुस्तहिक़ नहीं बन सका, फला यलुमन्ना इल्ला नफ्सा, वो सिवाय अपने आप को किसी और को दोष नहीं दे। कितना बड़ा बदबख्त है, अल्लाह ताला इतने सारे मग़फ़िरत के मरहले रखे हैं, अल्लाह ताला इतना कुछ रखे हैं उसके लिए कि वो बंदा क्या है ये हो करके उसके गुनाह माफ़ हो करके जन्नत चले जाए, वो क्या है अच्छे लोगों में से शुमार हो जाए। लेकिन बंदा क्या है, वो बंदा इनमें से कोई भी नहीं हो सका। वो उसको चाहिए कि आप वो अपने आप को कोसे, किसी और को नहीं कोसे। ये नहीं कहे कि अल्लाह ताला की गलती है या उसकी गलती है या वो उसकी गलती है, नहीं, तुम्हारी गलती है। ये हदीस बहुत अच्छी हदीस है और इंसान को झंझोड़ने वाली हदीस है। और कहते हैं सईद यानी सईद इब्न अब्दुल अज़ीज़ जब भी इस हदीस को अबू इदरीस अल-खौलानी रहमहुल्लाह हदीस सुनाते इस हदीस को, तो अपने जो है दो पैरों पर बैठ जाते, यानी दो पैरों के ऊपर बैठते, जैसे इंसान तशहुद में बैठता है ना, तो एक पैर में बैठता है ना, तो और एक पैर को गिरा दे करके बैठ जाना, इसको दो पैर में बैठने को कहते हैं। और इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं कि अहले शाम की सबसे बेहतर और सबसे अफजल रिवायत यही है सबसे अच्छी हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रिवायत करके अपने बंदों को डायरेक्ट खिताब करके बोले कि बंदो देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या रखा है, तुम लोग मुझसे कितना दूर हो। और ये मुस्लिम की रिवायत है। यही वल्लाहु आलम।